आज के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। जैसा कि आप सब जानते हैं और देखते भी हैं कि प्राइम टीवी हर रोज आपको हर एक तारीख के इतिहास के बारे में बताता है, तो हर रोज की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 मार्च का इतिहास। इतिहास एक ऐसा ज्ञान है जो सभी जानना चाहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का इतिहास। कारगिल में अहम भूमिका निभाने वाले और राइफलमैन के नाम से मशहूर सूबेदार संजय कुमार का आज ही के दिन यानी कि 3 मार्च 1976 को जन्म हुआ था। चलिए जानते हैं कि कौन है सूबेदार संजय कुमार। सूबेदार संजय कुमार एक भारतीय सिपाही हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध में एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके इस बहादुरी के लिए उन्हें 1999 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। संजय कुमार का जन्म 3 मार्च 1976 को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के कलोल बल्किन ग्राम में हुआ था। सेना में शामिल होने से पहले उन्होंने दिल्ली में टैक्सी चालक का काम भी किया है। सेना में भर्ती होने से पहले वह 3 बार रिजेक्ट भी किए जा चुके थे। संजय कुमार 4 और 5 जुलाई को कारगिल में मास्को वैली पॉइंट 5875 पर फ्लैट टॉप पर 11 साथियों के साथ तैनात थे। यहाँ दुश्मन ऊपर पहाड़ी से हमला कर रहा था। इस टीम में 11 साथियों में से 2 शहीद हो चुके थे, जबकि 8 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। संजय कुमार भी अपनी राइफल के साथ दुश्मनों का कड़ा मुकाबला कर रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि संजय कुमार की राइफल में गोलियां खत्म हो गई। इस बीच संजय कुमार को भी 3 गोलियां लगी। इनमें 2 उनकी टांगों में और 1 गोली पीठ में लगी। संजय कुमार पूरी तरह से घायल हो चुके थे। ऐसी स्थिति में गंभीरता को देखते हुए राइफलमैन संजय कुमार ने तय किया कि उस ठिकाने को अचानक हमले से खामोश कर दिया जाए। इस इरादे से संजय ने यकायक उस जगह हमला करके आमने सामने की मुठभेड़ में 3 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया और उसी जोश में गोलाबारी करते हुए दूसरे ठिकाने की ओर बढ़े। संजय इस मुठभेड़ में खुद भी लहूलुहान हो गए थे, लेकिन अपनी ओर से बेपरवाह वो दुश्मन पर टूट पड़े। अचानक हुए हमले से दुश्मन बौखलाकर भाग खड़ा हुआ और इस भगदड़ में दुश्मन अपनी यूनिवर्सल मशीन गन भी छोड़ गए। संजय कुमार ने वो गन भी हथियाई और उससे दुश्मन का ही सफाया शुरू कर दिया। संजय के इस कारनामे को देखकर उसकी टुकड़ी के दूसरे जवान बहुत उत्साहित हुए और उन्होंने बेहद फुर्ती से दुश्मन के दूसरे ठिकानों पर धावा बोल दिया। जख्मी होने के बावजूद संजय कुमार तब तक दुश्मन से जूझते रहे जब तक कि पॉइंट फ्लैट टॉप पाकिस्तानियों से पूरी तरह खाली नहीं हो गया। इसके बाद प्लाटून की कुमुक सहायतार्थ वहां पहुंचती और घायल संजय कुमार को तत्काल सैनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज ही के दिन 3 मार्च 1707 को मशहूर मुगल शासक औरंगजेब का निधन हुआ था, जो अकबर के बाद सबसे ज्यादा समय तक शासक रहे। तो चलिए जानते हैं औरंगजेब आलमगीर के बारे में। अबुल मुजफ्फर महिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर, जिसे आमतौर पर औरंगजेब या आलमगीर के नाम से जाना जाता था, भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक था। उसका शासन 1658 से लेकर 1 मार्च 1707 में उसकी मृत्यु होने तक चला। औरंगजेब ने भारतीय उपमहाद्वीप पर आधी सदी से भी ज्यादा समय तक राज्य किया। वो अकबर के बाद सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था।
अपने जीवन काल में उसने दक्षिणी भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार करने का भरसक प्रयास किया और उसकी मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य सिकुड़ने लगा। औरंगजेब ने पूरे साम्राज्य पर फतवा-ए आलमगीरी लागू किया और कुछ समय के लिए गैर मुसलमानों पर अतिरिक्त कर भी लगाया। गैर मुसलमान जनता पर शरीयत लागू करने वाला वो पहला मुसलमान शासक था। सिखों के गुरु तेग बहादुर को दारा शिकोह के साथ मिलकर बगावत के जुर्म में मृत्युदंड दिया गया था। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद गुजरात में हुआ था। वो शाहजहां और मुमताज महल की छठी संतान और तीसरा बेटा था। उसके पिता उस समय गुजरात के सूबेदार थे। जून 1626 में जब उसके पिता द्वारा किया गया विद्रोह असफल हो गया तो औरंगजेब और उसके भाई द्वारा शिकोह को उनके दादा जहांगीर के लाहौर वाले दरबार में नूरजहां द्वारा बंधक बनाकर रखा गया। फरवरी 1628 को जब शाहजहां को मुगल सम्राट घोषित किया गया तब औरंगजेब आगरा किले में अपने माता पिता के साथ रहने के लिए वापस लौटा। यहीं पर औरंगजेब ने अरबी और फारसी की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। मुगल खासकर अकबर के बाद से गैर मुस्लिमों पर उदार रहे थे, लेकिन औरंगजेब उनके ठीक उलट था। औरंगजेब ने जजिया कर फिर से आरंभ करवाया, जिसे अकबर ने खत्म कर दिया था। उसने कश्मीरी ब्राह्मणों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया। कश्मीरी ब्राह्मणों ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर से मदद मांगी। तेग बहादुर ने इसका विरोध किया तो औरंगजेब ने उन्हें फांसी पर लटका दिया। इस दिन को सिख आज भी अपने त्योहारों में याद करते हैं। मुगल प्रथाओं के अनुसार शाहजहां ने 1634 में शहजादा औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। औरंगजेब किरकी यानी महाराष्ट्र को गया, जिसका नाम बदलकर उसने औरंगाबाद कर दिया। 1637 में उसने रबिया दुर्रानी से शादी की। इधर शाहजहां मुगल दरबार का कामकाज अपने बेटे दारा शिकोह को सौंपने लगा। 1674 में औरंगजेब की बहन एक दुर्घटना में जलकर मर गई। औरंगजेब इस घटना के 3 हफ्ते बाद आगरा आया, जिससे उसके पिता शाहजहां को उस पर बेहद क्रोध आया। उसने औरंगजेब को दक्कन के सूबेदार के ओहदे से बर्खास्त कर दिया। औरंगजेब 7 महीनों तक दरबार नहीं आ सका। बाद में शाहजहां ने उसे गुजरात का सूबेदार बनाया। औरंगजेब ने सुचारू रूप से शासन किया और उसे इसका सिला भी मिला। उसे बदख्शान, उत्तरी अफगानिस्तान और बाल्क यानी अफगान उज़्बेक क्षेत्र का सूबेदार बना दिया गया। इसके बाद उसे मुल्तान और सिंध का भी गवर्नर बनाया गया। इस दौरान वो फारस के सफ़ियों से कंधार पर नियंत्रण के लिए लड़ता रहा, पर उसे हार के अलावा और कुछ मिला तो वो था अपने पिता की उपेक्षा। 1652 में उसे दक्कन का सूबेदार फिर से बनाया गया। उसने गोलकोंडा और बीजापुर के खिलाफ लड़ाइयां की और निर्णायक क्षण पर शाहजहां ने सेना वापस बुला ली। इससे औरंगजेब को बहुत ठेस पहुंची, क्योंकि शाहजहां ऐसा उसके भाई दारा शिकोह के कहने पर कर रहा था। औरंगजेब को बहुत क्रूर शासक माना जाता है। औरंगजेब के अंतिम समय में दक्षिण में मराठों का जोर बहुत बढ़ गया था। उन्हें दबाने में शाही सेना को सफलता नहीं मिली थी। इसलिए सन 1683 में औरंगजेब स्वयं सेना लेकर दक्षिण गया। वह राजधानी से दूर रहता हुआ अपने शासनकाल के लगभग अंतिम 25 वर्ष तक उसी अभियान में रहा। 50 वर्ष तक शासन करने के बाद उसकी मृत्यु दक्षिण के अहमदनगर में 3 मार्च सन 1707 ईस्वी में हो गई। दौलताबाद में स्थित फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में उसे दफना दिया गया। उसकी नीति ने इतने विरोधी पैदा कर दिए जिस कारण मुगल साम्राज्य का अंत ही हो गया। हालांकि औरंगजेब खुद को हिंदुस्तान का बादशाह मानता था एवं उसकी दौलत बहुत थी, मगर खुद की कब्र के बारे में उसके ख्यालात अलग थे। हालांकि औरंगजेब खुद को हिंदुस्तान का बादशाह मानता था एवं उसकी दौलत बहुत थी,
मगर खुद की कब्र के बारे में उसकी ख्यालात कुछ अलग थे। उसने खुद की कब्र बहुत ही सीधी बनाई जाए ऐसा लिखा था। उसकी कब्र औरंगाबाद जिला खुलताबाद में स्थित है। आज के इतिहास में बस इतना ही। ऐसे ही हर दिन के इतिहास के बारे में जानने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।